ओम शांति। अमृत भोग में आप सभी का स्वागत है। पहले सुनते हैं योग की विभिन्न स्थितियाँ, चैप्टर 3 विघ्न विनाशक स्थिति। और आज मिनिएचर किचन में बनाएंगे मिनी कचौड़ी। तो चलिए कुकिंग के साथ साथ जानते हैं योग अभ्यास के लिए विघ्न विनाशक स्थिति। आपका यादगार विघ्न विनाशक यानी गणेश के रूप में आज तक भी पूजा जाता है। कोई भी विघ्न का विनाश करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता है, इसलिए सब शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रहो, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनो। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहो। विशेष 8 शक्तियों के शास्त्र से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहो। अमृत वेले जब चारों ओर तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है, वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है, ऐसे समय पर विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणों का स्वयं पर अनुभव करो। बुद्धि रूपी कलश में शक्तियों का अमृत धारण कर लो तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। स्थिति विघ्न विनाशक बन जाएगी। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ, इससे वायुमंडल पावरफुल बनेगा। जो मनसा सेवा करना जानते हैं वो स्वयं भी विघ्न विनाशक स्थिति में रहते हैं और सेवा केंद्र भी निर्विघ्न रहता है। वहाँ किसी आत्मा के विघ्न रूप बनने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। माया शेर के रूप में भी विघ्न लेकर सामने आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। योग अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करने के लिए सर्व की दुआएं लो। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। जिन्हें सर्व की दुआएं मिलती है उन्हें कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता है। हर कर्म, बोल और संकल्प में सहज ही योग युक्त, युक्ति युक्त बन जाएंगे। विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इसकी रिजल्ट क्या है, ये परख लो तो परीक्षाओं में फेल नहीं हो सकते। विघ्नों को 1 सेकेंड में खत्म करना है तो सिर्फ 2 अक्षर याद रखना कि जो कहते हैं वो करना है। जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों को समानता में लाएंगे उतना विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव होगा। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट आ नहीं सकती। विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए बाप दादा के हर कर्तव्य व चरित्रों की कसौटी को सामने रखो। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, तो जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा।
इस कसौटी को साथ रखो तो विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, बच्चे, जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। वैसे तो 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, परंतु जन्म जन्मांतर के पाप काटने में देरी लगती है, इसलिए बाप टाइम देते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। इसमें माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है, फिर और तरफ बुद्धि चली जाती है। अब तुम्हें मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है, सुख धाम चलना है, तो बाप को याद करो और पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा, तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा चरित्र सुधारो। लोभ का भी भूत कम नहीं है, बहुत पाप कराता है। ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। अब तुम्हें इन 5 विकारों पर विजय पानी है, फिर 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। वहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सके, क्योंकि नाम ही है सुख धाम। लास्ट में बाबा ने कहा, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का पाठ पढ़ाते हैं। अब जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। जब किसी दूसरे को आप समान बनाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। और आज का बाप दादा का वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। बाबा कहते, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। और आज का स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।